हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे ही आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिका कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लैक स्टोन एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी वाइट एंड ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत जवाब मिल रहा है। उनको मैं उपाय भी बता रही हूँ और बहुत कुछ उनको जवाब मिलने की वजह से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है ब्लैक स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मन उनके साथ क्या करने से डरते हैं। यूनिवर्स डिवाइन। पर्सनल रीडिंग मुझसे बहुत सारे लोग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी हाल फिलहाल आपको लिंक के ज़रिए ही मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए मुझे मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल वन। कुछ ही दिनों के बाद मैं व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, 5 ऑफ वैंड्स, 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, 3 of Swords, the High Priestess. Okay. The Hierophant, King of Pentacles, Page of Wands, the Hangman and King of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्परर। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आई है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। परमानेंट एनर्जी है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ नॉर्मली 90% है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस 50% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 70% है। डेफिनेटली ये जो मैंने आपको साइन बताए हैं उसके मुताबिक ही रीडिंग हो सकती है। तो यस, यहाँ आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं, तो यहाँ यही है कि आपके दुश्मनों को आपके साथ यही डर लगता है कि आपकी जो भी एक पोजीशन है वो तो यहाँ ही भी नज़र आती है कि आपके पास कुछ तो एक बात है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो पोजीशन भी हो सकती है, आपके पैसे भी हो सकते हैं, आपकी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, या फिर आप अपने आप में ही बहुत ही डेयरिंग हो सकते हो। तो यहाँ सारी ही एनर्जी आई है उसके मुताबिक ही कह रही हूँ, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी की अलग अलग एनर्जी हो सकती है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होने की वजह से आपके दुश्मन आपसे डरते हैं। कुछ लोगों की अपनी एक पोजीशन की वजह से वो डरते हैं। कुछ लोगों की अपने आपके पास जो एक है वो है डेयरिंग, बहुत ज़्यादा। आप एक प्रतिभाशाली इंसान हो, आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप ज्ञानी हो, आपको कोई पछाड़ नहीं सकता है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। ये बात आपके दुश्मनों को भी पता है, जिसकी वजह से भी वो डरते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ एक बात ये भी आई है कि कुछ लोगों को लिए कि आप इमोशनल वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, इस वजह से भी आपके दुश्मन आपके साथ डरते हैं। तो यहाँ आपके दुश्मन आपके साथ बहुत कुछ बुरा करने से डरते हैं, उनको डर लगता है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप में आपकी एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिभा है, एक अच्छी पोजीशन है, अच्छे खासे पैसे है
और कुछ लोगों के लिए एक बात ज़रूर है कि आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो, इस वजह से भी आपके साथ कुछ बुरा करने से आपके दुश्मन डरते हैं। तो जो मैंने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं उनमें से किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने कहा है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से वो आपका कुछ भी बुरा करने से पहले या कुछ भी आपके साथ गलत करने से पहले डरते हैं, इतना ज़रूर है। यहाँ एक बात ज़रूर आई है, फर्स्ट एनर्जी है फाइव ऑफ हैंड। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों को आपके साथ एक कंपटीशन करने से भी डर लगता है। आप जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो उसमें इंटरफेयर करने से भी डर लगता है। आपकी अपने पैसों की आवक बढ़ रही हो उसमें भी वो कहीं हद तक टांग अड़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पैसों के मामले में इसके जीवन में हमने इंटरफेयर करने की कोशिश की या दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। इसके जीवन में हमने उनके परिवार को कुछ भी तकलीफ़ देने की कोशिश की तो भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। इसके जीवन में वो जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेयरिंग बाज हो, आप अपने आप में आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा खिला है, पॉजिटिव है, तो आपकी इस इमेज को ख़राब करने की कोशिश की तो भी आप उनको नहीं छोड़ोगे, ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और आपके पास कहीं हद तक कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसके चलते आप अपने पैसों के बलबूते से कहीं हद तक आपकी एक व्यक्तित्व में भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है, लेकिन साथ में आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिसकी वजह से भी आपके दुश्मन आपके नाम लेने से भी डरते हैं। डेफ़िनेटली यहाँ ये जो एनर्जी आई है वो भी कुछ ना कुछ कहती है, तो डेफ़िनेटली आपके दुश्मन आपसे इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि आप अपनी बात रखने से डरते नहीं हो। आपको अपनी बात अच्छी तरीके से रखना आता है, इस वजह से घबराते नहीं हो और कभी भी असफल होने से डरते नहीं हो। इस वजह से आप हमेशा कोशिश करते रहते हो, ये कोशिश की एनर्जी है। तो आपकी कोशिश हमेशा छोटी चीज़ों को लेकर भी होती है, बड़ी चीज़ों को लेकर भी होती है, इस वजह से भी उनको डर लगता है। तो डेफ़िनेटली आपके दुश्मनों को आपके साथ बहुत कुछ करने से पहले भी वो 1000 बार सोचते हैं कि इसके जीवन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम, तो फिर वो क्या एक्शन लेगा, वो इसको लेकर ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके जीवन में भी जो कुछ भी वो दूसरों को देंगे उसका जो भी एक है परिणाम वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से तो सोच उनकी भी बनती है, इस वजह से वो सोच समझकर फूँक-फूँक कर आपके जीवन में दखल-अंदाज़ी करते हैं, इतना तो ज़रूर है। क्योंकि यहाँ आपके जो भी मैंने आगे एलिमेंट बताए हैं, जो भी साइन बताए हैं, उसके मुताबिक ये बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। डेफ़िनेटली आपके दुश्मन आपकी बहुत सारी ऐसी खूबसूरत प्रतिभा है जिसकी वजह से आपका नाम लेने से डरते हैं। और यहाँ हमारा सवाल भी यही है कि आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं। तो आपके दुश्मन आपके साथ बहुत सारी ऐसी आपके जीवन में कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए उनकी वजह से, और आपके दुश्मन आपके जीवन में कहीं हद तक पैसों के मामले में भी टांग नहीं अड़ाना चाहते हैं, आपकी इमोशनल चीज़ों में भी ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहते हैं, और आप अपने जीवन में जो भी हर तरीके की कोशिश जो कर रहे हो अपने खुद के बलबूते से, अपने खुद की प्रतिभा से, उसमें भी वो दखल-अंदाज़ी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके जब आपको गुस्सा आएगा, जब आपका एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और कहीं हद तक ये जिस किसी की भी रीडिंग है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों को आपके बारे में पता है और आपको भी आपके दुश्मनों के बारे में पता है, जिसकी वजह से वो आपका नाम लेने से भी डरते हैं, ये भी एक रीज़न है। और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि जब आपका दिमाग घूमेगा, आपका दिमाग ख़राब होगा, तब आप हमें नहीं छोड़ोगे। ये एनर्जी मैंने आपको आगे बताई कि कुछ लोगों का, आप में से कुछ लोग जो है
बहुत ज़्यादा अपनी परिस्थितियों से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि अब जो कुछ भी आपके जीवन में, जो कोई भी पर्सन, वो दुश्मन हो या ना हो, वो आपके सामने कुछ गलत चीज़ें रखने की कोशिश करेगा या आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो आप इस एनर्जी में आ जाने वाले हो। और चाहे आपसे अच्छा हो या बुरा हो, आप उनको नहीं छोड़ोगे। इस तरीके से आपका दिमाग ख़राब हो चुका है। आपने अपने तरीके से बहुत सारी कोशिश कर ली, फिर भी आपकी परिस्थितियों में जितना अच्छा ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो, परेशान हो। इस वजह से आप इस रूप में आ चुके हो कि अब किसी ने भी मेरा नाम लिया या अब किसी ने भी मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, चाहे वो छोटी चीज़ें हो या बड़ी चीज़ें हो, किसी भी तरह किसी ने भी मेरे जीवन में दखल अंदाजी की तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से आपने फैसला कर लिया है। ये ऐसी एनर्जी है। इस तरीके से आपने पूरी तरीके से सोच लिया है। इस वजह से आपके दुश्मन भी आपके जीवन में दखल अंदाजी करने से पहले भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसके जीवन में कहाँ किस तरीके की परिस्थितियों को बहुत ही स्मार्ट वे से तंग किया जाए, बहुत ही स्मार्ट वे से परेशान किया जाए जिससे उसको पता ना चले। इस तरीके से वो सोचते हैं और इस तरह से वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करेंगे। बाकी वो सामने से आपके जीवन में कुछ बड़ा बुरा करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आपके दुश्मन आपके साथ कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं। यहाँ दी एम्परर की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है। आप में से बहुत सारे लोग एम्परर की पोजीशन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं या आने वाले हैं। जिस तरीके की आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत आई है तो डेफिनेटली जो मैंने कहा कि आप अपने पैसों को लेकर भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हो, आप डर भी नहीं रहे हो, इमोशनल चीज़ों को भी अच्छी तरीके से ले रहे हो, अपने पैसों के लेकर भी आपकी एक सोच बहुत ही मजबूत है, आपके इमोशंस को लेकर भी आपकी सोच बहुत ही बढ़िया है। आप अपनी कोशिशों में 100% देना हमेशा चूकते नहीं हो। इस वजह से जो मैंने कहा कि आप दी एम्परर की पोजीशन में हो या फिर दी एम्परर की पोजीशन में आने वाले हो आगे चलकर, जिसकी वजह से आपके दुश्मन आपके साथ किसी भी तरह कुछ भी गलत करने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं और उनको ज़रूर डर लगता है आपसे। अब यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है। यहाँ आपके दुश्मन आपके साथ ये भी करने से डरते हैं कि कहीं आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो कहीं आप हमारा ही पूरी तरीके से तहस नहस ना कर दो, हमारी लाइफ को ही पूरी तरीके से स्पॉइल ना कर दो, हमारी लाइफ को ही पूरी तरीके से ख़राब ना कर दो। इसका डर तो उनको हमेशा ही रहता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। पर्सनल रीडिंग बहुत सारे लोग मुझसे ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आगे कुछ ही दिनों में मैं व्हाट्सअप नंबर भी देने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगा, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल टू। आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं। पाइल टू, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स, गुड, क्वीन ऑफ कप, और क्या है, ओ, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये तो एनर्जी मिक्स हो गई। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट के नीचे नाइट, पेज ऑफ वैंड, वैंड्स के नीचे वैंड, और दी एम्प्रेस, गुड, क्वीन ऑफ कप के नीचे दी एम्प्रेस, वेरी नाइस एनर्जी।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ईस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ जो परमानेंट एनर्जी आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। अब चारों एलिमेंट परमानेंट एनर्जी में आए हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा डेफिनेटली। यहाँ आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं? उनको आपके साथ यही डर लगता है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो आप हमारे जीवन को आसानी से चुटकी में बर्बाद कर सकते हो, ख़राब कर सकते हो। तो हम आपके साथ लड़े ही क्यों? हम आपके साथ दोस्ती करेंगे, हम आपके साथ किसी भी तरह कोई भी जेलसी ना रखते हुए आपके साथ एक पार्टनरशिप में काम करेंगे, आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आपके साथ नॉर्मल वे में रहेंगे। तो डेफिनेटली ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ लोगों के पास काफ़ी हद तक बहुत अच्छा पैसा है, वो यहाँ एनर्जी आई है डेफिनेटली। तो यहाँ जिनके पास अच्छे पैसे हैं, अच्छी एक आपकी एक स्टैंडर्ड लाइफ है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही फैसिलिटी भरी लाइफ है, तो डेफिनेटली कोई आपका नाम नहीं लेना चाहता है। आपके दुश्मन आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है, इनके लिए फ़र्स्ट ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मन कहीं हद तक आपके साथ बहुत ही नॉर्मल वे में बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही जेन्युइन वे में आपके साथ रह रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं हद तक आपके पास बहुत ही ज़्यादा ही दिमाग है, आप बहुत ही स्मार्ट हो, आप बहुत ही ज्ञानी हो, क्योंकि यहाँ मैंने आपको आगे ही बता दिया है कि चारों एलिमेंट परमानेंट आने का मतलब होता है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, कुछ लोगों के पास एक अच्छी पोजीशन है और कुछ लोगों के पास इमोशंस में काफ़ी हद तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपके जैसा खतरनाक इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। इस वजह से आपके दुश्मन आपका साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहेंगे। इस वजह से वो आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको भी पता है कि वो आपके दुश्मन है, आपके दुश्मन को भी पता है कि वो आपके अच्छी तरीके से आपको पता है कि वो कैसे है। तो यहाँ दोनों साइड से पता है कि कौन कैसा है। इस वजह से आप भी आसानी से, आपको पता होने के बावजूद भी आप उनके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं ना करते हुए उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहे हो, और आपके दुश्मन भी आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं। तो आप भी उनको आवकार दे रहे हो, आप भी उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हो, अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हो। उनके साथ आपका एक मेल जोल तालमेल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ ये जो नाइट की एनर्जी आई है, वैसे तो उनको पीठ पीछे आपको लेकर इतनी ज़्यादा जलन होती है आपके दुश्मनों को, लेकिन ये जेलसी तक ही सीमित रखना चाहते हैं और वो आपके साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को भी खिलाना, एक ग्रोथ करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ है कि दोनों साइड से पता होने के बावजूद भी कोई एक दूसरे को लेकर बुरा नहीं कर रहा है। यहाँ पीठ पीछे कोई बुरा कर रहा है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपके दुश्मन कहीं हद तक पीठ पीछे वार कर रहे हैं। पीठ पीछे किस तरीके से वार कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पीठ पीछे वो ये आपको लेकर यही वार कर रहे हैं कि आपको लेकर गलत बातें दूसरों को बता रहे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें छोटी छोटी चीज़ों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिससे आप आगे ना बढ़ पाओ। ये भी वो पीठ पीछे वार कर रहे हैं। आपके सामने से तो इतना अच्छी तरीके से आपके साथ बातचीत करते हैं, जैसे आपको लगेगा कि ये तो हमारे लिए कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है, बुरा सोच भी नहीं सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन वो पीठ पीछे आपको लेकर गलत सोचते हैं, पीठ पीछे आपको लेकर गलत करते हैं, पीठ पीछे आपको लेकर, उनके दिल में आपको लेकर बिल्कुल भी अच्छे भाव नहीं है, वो क्लियर कट है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके दुश्मन आपके साथ क्या करने से डरते हैं? तो आपके साथ वो ये करने से डरते हैं कि वो सामने से आपका नाम नहीं लेंगे, सामने से आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे, सामने से आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसको लेकर उनको डर है।
लेकिन फिर भी उनकी एक चालाकी को हो या अपने आप को स्मार्टनेस, अपने आप की स्मार्टनेस वो मानते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हम तो उनके सामने कितने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका ही कुछ बहुत कुछ ख़राब कर रहे हैं और इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, आपको भी सब कुछ पता है कि वो पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों साइड से ही क्लियर कट है। आपको भी पता है कि वो पीठ पीछे वार करते हैं और उनको भी कहीं हद तक ये बात वो समझते हैं कि कहीं हद तक इनको पता चल गया है कि हम इनको पीठ पीछे वार कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके दुश्मन है वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनका अहंकार इतना ज़्यादा है कि वो इस तरीके से मानते हैं कि हम पीठ पीछे वार कर रहे हैं और इसको तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो अपनी फैमिली में खुश है, वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ने को लेकर ही कोशिश कर रहा है। हमारे बारे में तो इसको कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है और हमारे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये कैसा इंसान है? ये तो बेवकूफ़ इंसान है। मतलब आपको लेकर बेवकूफ़ भी समझते हैं आपको, लेकिन फिर आपके सामने तो बहुत अच्छे और बहुत भले बनते हैं कि आपको लेकर तो वो कुछ भी खराब नहीं ही कर सकते हैं। तो यहाँ आपके दुश्मन आपके साथ बहुत कुछ करने से सामने से डरते ज़रूर है, लेकिन पीठ पीछे उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट करने की, आपके जीवन में बार बार परेशानियाँ डालने की होती रहती है। जैसे कि आपको लेकर दूसरों को कुछ अलग बातें बताना, जिसकी वजह से जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपका सपोर्ट उनको मिल रहा है या उनकी वजह से आपके काम बन रहे हैं, तो वो रुक जाते हैं। वो इसको आप बहुत भली भांति समझते हो। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप अपने जीवन में हर एक चीज़ में क्लैरिफाई हो, यानी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे अपने जीवन से, अपने लोगों से और आसपास के लोगों से, अपनी परिस्थितियों से क्या चाहिए और उसके मुताबिक आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, वो दूसरों के साथ वेल गुड है। इस वजह से आपके दुश्मन पीठ पीछे दूसरे लोगों को बहुत कुछ बता रहे हैं या आपके जीवन में कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप ही जीत रहे हो, फिर भी आप ही आगे बढ़ रहे हो और आपके जीवन में ही सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो क्वीन ऑफ कप और दी एम्प्रेस की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि पीठ पीछे वो आपको लेकर कहीं हद तक छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही है और इसको लेकर भी वो सोच रहे हैं कि ये जो हम पीठ पीछे वार कर रहे हैं उसके बारे में भी इसको पता चल गया ना, तो वो हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरीके से साइड कर देगा। तो आपके बारे में वो इस तरीके से सोचते हैं कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, फिर भी हम बना रहे हैं। आपके जीवन में हम डर पैदा नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इमोशंस को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप इमोशन से टूट नहीं सकते हो। ये भी बात उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये सब कुछ बातें पता होने के बाद भी वो आपका नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों का अहंकार और पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। इस वजह से वो अपने अहंकार की वजह से, अपने अहंकार में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि दूसरों का बुरा करते ही उनको चैन मिलता है, दूसरों के जीवन में कुछ खराब करते ही उनको कुछ चैन मिलता है, उनको शांति मिलती है। इस तरीके का उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। इस वजह से ही वो छोटी छोटी प्रॉब्लम, दखलंदाजी आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको डर ज़रूर है कि आपको जब पता चल जाएगा तब हमारा क्या हश्र होगा। ये डर रहता है उनके दिल में। इस वजह से आपके जो दुश्मन है वो आपको एक बीच बीच में गैप लेते हैं, यानी इस वीक में किस छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट की, उसके बाद वो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही शांति बनाए रखेंगे, जैसे वो कुछ आपको लेकर कर ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से अपना बिहेवियर और अपना स्वभाव दिखाएंगे। उसके बाद फिर से एक वीक छोड़ देने के बाद या एक महीना छोड़ देने के बाद आगे आने वाले महीने में वो फिर से आपके जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे आपको पता ही ना चले। लेकिन आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो, आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में हो, बहुत ज़्यादा ध्यान। ये सब शॉर्ट की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है। आप अपने दुश्मनों को लेकर भली भांति उनकी सोच से वाकिफ़ हो, उनकी
समझ से वाकिफ़ हो, उनकी एक नेगेटिव परसेप्शन से और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वाकिफ़ हो। इस वजह से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और आपको अपने दुश्मनों को जवाब देना, कैसे जवाब देना है, वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, इतना तो ज़रूर है। यहाँ आपने वाइट एंड ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपके साथ यही करने से डरते हैं कि कहीं आपको ना पता चल जाए। आपको कुछ भी हमारे बारे में पता चला कि पीठ पीछे हम अभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हमारा असर बहुत ज़्यादा बुरा होगा और फिर तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। फिर तो हमारी लाइफ को ख़राब होने से वो कम्प्लीटली एक बुरे तरीके से ख़राब होने में कोई नहीं बचा सकता है। ये डर उनके अंदर आ गया है। इस वजह से अभी डर की वजह से वो ज़्यादा आपके जीवन में दखल अंदाजी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू आपके जीवन में दखल अंदाजी के रखते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक आदत बन चुकी है दूसरों के जीवन में टांग अड़ाना, दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करना, ये सब कुछ उनको आदत बन चुकी है। इस वजह से वो ऐसा करते चले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये जो है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। एक बात ज़रूर और कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ अब ख़राब हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी मेंटली पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब है, उनके जीवन में उनके काम नहीं बन रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो पीछे जा रहे हैं। उनको एक इमोशनल वाइज वो पूरी तरीके से उनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मतलब उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, उनके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू भी है, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी ख़राब हो रही है। फिर भी कोई एक दुश्मन है जो अभी भी उनके अहंकार की वजह से उनकी आदतें दूसरों को लेकर बुरा करने की जो है वो छूट नहीं रही है। इस वजह से वो अपनी आदतों से मजबूर है। इस वजह से आपके जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम जब तक वो क्रिएट नहीं करता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है। इस वजह से वो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन वो भी डर तो ज़रूर गया है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।